मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। और कायदे आज़म की क़यादत में मुसलमानान जनूबी एशिया ने बेसरो समानी की हालत में सियासी जद्दोजहद के साथ 7 साल के कलील अरसे में पाकिस्तान हासिल कर लिया। मुसलमानों के पास ना कोई बजट था, ना कोई अफसरों की फ़ौज थी, ना ही कोई जंग लड़ने के लिए बंदूक या तोप थी। ये बैलेट की ताकत थी, वोट की ताकत थी, जिसने 1946 में पाकिस्तान के लिए वोट के ज़रिए उस ख्वाब को हकीकत बनाया। इस पाकिस्तान के ख़मीर में बुलेट नहीं है, पाकिस्तान के ख़मीर में बैलेट है, क्योंकि ये बैलेट के साथ तश्कील पाया था। जब हमने इस मुल्क में वोट को बेतौकीर किया तो वो मशरक़ी पाकिस्तान जहां ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी गई थी, जहां से तहरीक आज़ादी ने जन्म लिया था ढाका, वो पाकिस्तान से जुदा हो गया। वो पाकिस्तान का हिस्सा जुदा हो गया जो अक्सरियत आबादी पर मुश्तमिल था, और उसकी वजह यह है कि वोट को इज़्ज़त नहीं दी गई। आज इस बचे कुचे पाकिस्तान में भी जो अवाम को मुश्किलात का सामना है, जो पाकिस्तान को मुश्किलात का सामना है, उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम के वोट की इज़्ज़त महफूज नहीं है। 2018 में लोगों ने वोट डाला मुस्लिम लीग नून को, नतीजा निकल आया एक कुछ और। 2013 से 18 तक जो तरक्की का सफ़र था उसे वोट पे डाका डाल के क्रैश कर दिया गया। यहाँ पर 18-18 घंटे की लोड शेडिंग, उसे ख़त्म किया गया। यहाँ पे दहशतगर्दी ख़त्म की गई। यहाँ पे सी पैक चला के दिखाया गया। मुल्क की मईशत को 3% से 5.8% पे ला के खड़ा किया गया। अगर वोट पे डाका डाला था तो चलो हमने 5.8% तरक्की छोड़ी थी, तो नई हुकूमत से 6-6.5% तरक्की होनी चाहिए थी, वो भी नहीं हुई। आज अवाम को महंगाई का सामना है, बदतरीन महंगाई का। रोज़ बिजली महंगी, रोज़ गैस महंगी, रोज़ उनकी ज़िंदगी में जहर, रोज़ बेरोज़गारी, कारखाने बंद, कारोबार बंद, मज़दूर परेशान, किसान परेशान। अभी हम आ रहे हैं फाटा के तालिब इल्म परेशान। वो स्कॉलरशिप जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने शुरू किए थे, आज फाटा के तालिब इल्मों के वो स्कॉलरशिप बंद कर दिए गए हैं। वो गवर्नर हाउस के सामने धरना देकर बैठे हुए हैं। पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों की फंडिंग बंद हो गई है, यूनिवर्सिटियों के फ़ीसें दुगनी हो गई हैं। ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल से खेला जा रहा है। आज कश्मीर किधर गया है? वो कश्मीर जिसके लिए हमने इतनी जानें कुर्बान की, तश्तरी पे रख के भारत को पेश कर दिया और उन्होंने उसको अपना हिस्सा बना लिया। और आज हमारी हुकूमत कहती है हम भारत से हर कीमत पे गैर मशरूत बातचीत करेंगे। गोया के वो जो भारत ने कश्मीर पे कब्ज़ा किया है वो वापस लिए बगैर अब आप उसके साथ बैठने के लिए तैयार हैं, तो आपने भारत के कश्मीर पे कब्ज़े को तस्लीम कर लिया है। ये दुनिया की 7वीं एटमी ताकत की इज़्ज़त दुनिया में रह गई है। 1997 में नवाज़ शरीफ ने पूरी इस्लामी दुनिया के सरबराहान को पाकिस्तान डे परेड पर इस्लामाबाद में ला के बैठा दिया था। ये इज़्ज़त थी पाकिस्तान की। आज पाकिस्तान के साथ कोई खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं फिर ये कहूँगा कि आज के दिन का सबसे बड़ा सबक ये है कि हमें इस मुल्क को जो एक एटमी ताकत है, इज़्ज़त देनी है, वक़ार देना है, तरक्की देनी है, अवाम को खुशहाली देनी है। लेकिन ये तब होगा जब अवाम के फ़ैसलों पर अमल किया जाएगा, अवाम के वोट को इज़्ज़त दी जाएगी। अगर अवाम के वोटों को कुचला जाएगा, रद्दी की टोकरी में फेंका जाएगा, तो वही हाल होगा कि बांग्लादेश 50 साल के बाद हमसे अलहदा होने के बाद आज हमसे आगे निकल गया है। 25 साल बाद हमसे जुदा हुआ,
50 साल गुजरने के बाद आज वो फखरिया कह रहा है कि हमने पाकिस्तान को हर शोबे में पीछे छोड़ दिया है। ये शर्म की बात है कि वो मशरक़ी पाकिस्तान जो हमसे पसमानदगी की हालत में अलहदा हुआ, आज 50 सालों में हमसे क्यों आगे निकल गया है? इसलिए कि वहाँ पे वोट की ताकत को तस्लीम कर लिया गया। भारत जो हमसे पीछे था क्यों हमसे आगे निकल गया? कि वहाँ पर भी वोट की ताकत को तस्लीम कर लिया गया है। अब अफ़गानिस्तान की करेंसी भी मजबूत हो गई क्योंकि वहाँ भी वोट की ताकत को तस्लीम कर लिया गया है। और हम इसलिए धक्के खा रहे हैं कि यहाँ पर आज भी बैलेट पर बुलेट भारी है। अगर हमने इस मुल्क को, इसके वफाक को, इसके मुस्तकबिल को महफूज करना है तो बुलेट के ऊपर बैलेट को भारी करना पड़ेगा। और इंशाल्लाह मैं आज इकबाल के इस मज़ार से मुस्लिम लीग नून की तरफ से और उसकी क़यादत की तरफ से इस अहद को दोहराता हूँ कि ए इकबाल, ए कायदे आज़म, हम इस पाकिस्तान को आपके ख्वाबों की ताबीर बनाएंगे और इसके लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देंगे। और अपने नौजवानों को जो आज हमारी तरफ नज़र लगा के खड़े हैं, इन्हें एक ऐसा पाकिस्तान देकर जाएंगे जहां पर इनके वोट की इज्जत हो और इनके वोट पे कोई डाका ना डाल सके। अच्छा हसन साहब, ये बताइएगा कि गुज़िश्ता रोज़ बिलावल भुट्टो लाहौर आए और उन्होंने कहा कि हम सिलेक्टेड नहीं है, लाहौर का एक सियासी ख़ानदान है जो हमेशा सिलेक्ट होता है, तो क्या उनका इशारा जो है वो शरीफ फैमिली की तरफ है? दूसरा ये बता दें, वो ये कहते हैं कि लॉन्ग मार्च के दौरान पीडीएम की किसी मीटिंग में ये फैसला नहीं हुआ था कि इस्तीफ़े दिए जाएंगे। हम तो अपनी तैयारी मुकम्मल करके बैठे हुए थे, बाकी सियासी जमातें इस्लामाबाद की तरफ नहीं गई लॉन्ग मार्च के लिए। आसिफ जरदारी साहब ने जो पीडीएम में गुफ्तगू की या बिलावल भुट्टो साहब ने जो लाहौर में बयान दिया, हमने उस पर तबसरा नहीं किया चूँकि हमारा हदफ इमरान खान है और ये जाली सिस्टम है जो खड़ा किया गया है। हम अपनी जंग के महाज उसी पर लड़ना चाहते हैं जो हमने सामने रखा है। हम ज़ातियात पे और किसी ऐसी बयानबाजी से परहेज़ करेंगे जिससे ऑपोजिशन की आपस की लड़ाई शुरू हो और हुकूमत को बेल आउट मिले। लिहाजा हमारा हदफ वाज़ेह है, इस हुकूमत की कारकर्दगी, इस हुकूमत की नालायकी, इस निज़ाम की तब्दीली, इस मुल्क को आइन के ऊपर चलाना, इस मुल्क को कानून की हुक्मरानी पे चलाना, इस मुल्क के अवाम के मसाइल की बात करना, हमारा वो हदफ है। हम जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो साहब के बयानात का जवाब नहीं देंगे। कौम सबको देख रही है। आज जिसने भी पीडीएम की या अपोजिशन की जद्दोजहद को नुकसान पहुंचाया, उसे ये कौम माफ़ नहीं करेगी। इस्तीफों के हवाले से बता दें, इस्तीफों के हवाले से इसलिए निकल गया कि हसीना माजिद के सिरे महल नहीं है, खालदा ज़िया का पाक लेन में फ्लैट्स नहीं है, महल नहीं है, तो यकीनन ये भी तो एक आंसर है ना कि करप्शन। देखिए, अगर आप ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट निकालें तो उसमें बांग्लादेश करप्शन के अंदर पाकिस्तान से बहुत आगे है। अगर आप एशिया के अंदर करप्शन की रिपोर्ट निकालें, रिश्वत खाने की, तो इंडिया पाकिस्तान से बहुत आगे है। तो हमें जो ये पढ़ाया जाता है कि करप्शन की वजह से पाकिस्तान पीछे रह गया, हम सब करप्शन की मजम्मत करते हैं, लेकिन अगर ये बात होती तो फिर इंडिया और बांग्लादेश जो करप्शन जहाँ पर हमसे बहुत ज़्यादा है, कोई इस बात का भी जवाब दे कि वो हमसे आगे क्यों निकल गए हैं। तरक्की के लिए सबसे पहली ज़रूरत होती है सियासी इस्तेहकाम की। और मैं आज ये बात भी कहना चाहता हूँ, आज पीएम साहब ने करंटीना से एक ट्वीट की है रियासत मदीना की। रियासत मदीना एक बहुत मुक़द्दस तस्वर है। उन्होंने मेरिट की बात की है। मैं इमरान खान साहब से पूछना चाहता हूँ कि वो बताएं कि पंजाब के वज़ीर आला को उन्होंने कौन से मेरिट पर रखा है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि जो उनके काबीना के वज़ीर हैं वो कौन से मेरिट के ऊपर आए हैं। ये मेरिट का आप लेक्चर ही दे सकते हैं, अपने घर में देखें, अपनी हुकूमत में देखें। वो जो शुगर के माफिया हैं जिन्होंने 55 रुपए से 115 रुपए चीनी कर दी, वो सारे काबीना के अंदर बैठे हुए हैं। तो ये सिर्फ वाज दे के, लेक्चर दे के हुक्मरानी नहीं होती। हुकूमत अगर हमारी करप्ट थी
तो मुझे बताएं इमरान खान साहब कि हम चोरों और डाकुओं की हुकूमत में 5 साल चीनी 55 रुपए कैसे थी? ये जब से हाजी ईमानदार आए हैं तो 115 रुपए हो गई है। हम चोरों और डाकुओं के ज़माने में तो आटा 35 रुपए 36 रुपए किलो था। ये हाजी साहब आए हैं तो 75 रुपए और 80 रुपए किलो हो गया। तो फिर कौन हाजी है और कौन डाकू है, खुद फैसला करें। सर तो आवाम को बिजली का बिल किसके दौर में सस्ता था? कभी चोर और डाकू के दौर में बिजली सस्ती नहीं होती है। सर सामने देखिए, तो आज किसके ज़माने में बिजली का बिल जो है लोगों के ऊपर एक मिसाइल बन के गिरता है हर महीने में। रोज़ बिजली महंगी, रोज़ गैस महंगी। तो किधर गई वो करप्शन जिसका वो कहते थे हम ख़त्म करेंगे? अगर वो करप्शन ख़त्म होनी थी तो फिर बिजली सस्ती होती, गैस सस्ती होती, आटा सस्ता होता, चीनी सस्ती होती, सब्जी सस्ती होती। एहसन इकबाल लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे।